यार सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुक जाओ और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ गुजार रहा हूँ। सच सच जवाब देना, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। अगर जवाब क्लियर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, और अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम और सीरियस है, क्योंकि फिर तुम जिंदा हो लेकिन अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक डेंजरस सवाल पूछूं, अगर तुम्हारी जॉब कल चली जाए तो तुम फ्री फील करोगे या पैनिक? सच सच बताना, क्योंकि अगर जवाब पैनिक है तो इसका मतलब ये है कि तुम जॉब नहीं कर रहे, जॉब तुम्हें कंट्रोल कर रही है। और सबसे स्कैरी बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। चलो एक सीन इमेजिन करते हैं। सुबह के 6:45 अलार्म बजता है, तुम पहली रिंग इग्नोर कर देते हो, दूसरी रिंग स्नूज, और तीसरी रिंग यार 5 मिनट और। लेकिन फिर तुम्हें याद आता है कि ऑफिस जाना है। तुम उठते हो, आंखें आधी बंद, बॉडी हैवी, मिरर के सामने खड़े होते हो और एक सेकंड के लिए तुम खुद को देखते हो और दिल के अंदर से आवाज आती है, ये मैं हूँ। फिर रूटीन स्टार्ट, ब्रश, चाय, रेडी होना, रोड पर निकलते हो, ट्रैफिक, हॉर्न, गर्मी, रश, और तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी थक चुका होता है ऑफिस स्टार्ट होने से पहले ही। ऑफिस पहुंचते हो, लैपटॉप ओपन, एक्सेल शीट ओपन, ईमेल्स ओपन, लेकिन फोकस 100% नहीं होता। 10 मिनट बाद ही हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है। इंस्टाग्राम ओपन, यूट्यूब ओपन, रील स्टार्ट, और वहाँ क्या देख रहे होते हो? माउंटेन्स, फ्रीडम, ट्रैवल, सक्सेस और लग्जरी लाइफ। और तुम देखते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, फिर देखते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, और अंदर से एक हल्का सा दर्द उठता है, यार लोग क्या लाइफ जी रहे हैं और मैं क्या कर रहा। फिर तुम क्या करते हो? फोन बंद करते हो, वापस काम पर लग जाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। शाम होती है, तुम घर वापस आते हो, बॉडी थकी हुई, दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, और तुम कहते हो आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। फिर क्या करते हो? फोन उठाते हो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, थोड़ा सा डोपामिन, फिर नींद, और फिर नेक्स्ट डे सेम रिपीट। धीरे धीरे तुम्हें ये सब नॉर्मल लगना स्टार्ट हो जाता है। सबसे डेंजरस चीज क्या होती है पता है? जब गलत चीज भी नॉर्मल लगने लगे। अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, अगर तुम अपनी लाइफ से खुश हो तो तुम्हें रोज भागने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम सेटिस्फाई हो तो तुम्हें रोज एस्केप नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर तुम रोज रील्स देखकर एस्केप करते हो, तुम वीकेंड का वेट कर रहे हो, तुम मंडे से डरते हो, तो इसका मतलब ये है कि या तो सिस्टम में प्रॉब्लम है या तुम्हारी लाइफ डिजाइन में प्रॉब्लम है। और ये तुम्हारी नहीं, ये मेजोरिटी लोगों की रियलिटी है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है सेफ प्ले करो, रिस्क मत लो, स्टेबल जॉब लो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, जॉब लो, लाइफ सेट। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कैसे डिस्कवर करते हैं अपनी स्ट्रेंथ, कैसे बिल्ड करते हैं अपनी आइडेंटिटी। किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हें क्या पसंद है, तुम किस चीज में नेचुरली अच्छे हो, तुम किस टाइप की लाइफ जीना चाहते हो। क्योंकि सिस्टम को तुम्हारी हैप्पीनेस से मतलब नहीं, सिस्टम को तुम्हारी प्रोडक्टिविटी चाहिए। सिस्टम तुम्हें एक चीज बनाता है, एम्प्लॉय माइंडसेट, और एम्प्लॉय माइंडसेट सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखाता है। अब सबसे बड़ा झूठ, फॉलो योर पैशन। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैशन क्या है। और फिर वो क्या करते हैं? सोचते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो एक दिन अचानक मुझे फील आएगा और मैं बोलूंगा ये मेरा पैशन है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पैशन फीलिंग नहीं, प्रोसेस है। तुम काम करते हो, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, फिर स्किल इंप्रूव होती है, फिर कॉन्फिडेंस, फिर इंजॉयमेंट, और फिर एक दिन तुम कहते हो ये मुझे पसंद है। सच क्या है? पैशन मिलता नहीं, डेवलप होता है। जैसे जिम में बॉडी बनती है वैसे ही पैशन बनता है। काम करते करते, स्किल बिल्ड करते करते इंटरेस्ट ग्रो होता है। एक रेयर टाइप सिनेरियो समझो। राशिद, एक 24 साल का लड़का, अच्छी सैलरी, कंप्यूटर सीटिंग जॉब, बाहर से परफेक्ट, लेकिन अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन। एक दिन इतना स्ट्रेस हो गया कि उसको लगा कि हार्ट अटैक हो रहा है। हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने कहा ये हार्ट अटैक नहीं, पैनिक अटैक है। और उस मोमेंट पर उसने रियलाइज किया कि मैं जिंदा हूँ लेकिन जी नहीं रहा। उस रात उसने एक पुरानी चीज ट्राई की, क्राफ्टिंग। शुरू में बेकार, हाथ कांप रहे थे, लेकिन एक चीज हुई, 45 मिनट तक उसने फोन नहीं उठाया। उसको सुकून मिला। अगले दिन फिर ट्राई, फिर उसे अगले दिन भी ट्राई किया। स्लोली स्लोली स्किल इंप्रूव हुई, इंटरेस्ट ग्रो हुआ। उसको 6 मंथ लगे लर्निंग में। फिर उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया, 1 साल उस पर काम किया। फर्स्ट अर्निंग 2 साल बाद आई, साइड इनकम स्ट्रॉन्ग, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका कंट्रोल वापस आ गया। एक और एग्जांपल सुनो। ज़ैनब, 2 बच्चों की माँ, कभी शेफ बनना चाहती थी, लेकिन 10 साल तक सिर्फ एक लाइन बोलती रही, अब मेरा टाइम निकल गया है। एक दिन उसने घर पर केक बनाया, किसी ने बोल दिया सेल करो, उसने ट्राई किया, पहला ऑर्डर फेल, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, घर वालों ने मना किया। यही 80% लोग रुक जाते हैं। लेकिन उसने एक बार फिर ट्राई किया, फिर एक और बार, फिर एक और बार, और फिर एक और बार ट्राई किया, और आज उसका खुद का बिजनेस है। एक बात याद रखना, सक्सेस
टैलेंट से नहीं आती, सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन क्लैरिटी के बाद नहीं आता, एक्शन से क्लैरिटी आती है। तुम वेट कर रहे हो क्लैरिटी का, इसलिए स्टक हो। मैं आपको एक सिंपल प्लान बताता हूँ जिसको फॉलो करके आप इस ट्रैप से निकल सकते हो। रोज 30 मिनट किसी न्यू चीज को ट्राई करो, 20 घंटे इन्वेस्ट करो एक स्किल में। ऑब्जर्व करो कहाँ तुम टाइम भूल जाते हो। जहाँ ये फील आए यार टाइम का पता ही नहीं चला, वही तुम्हारा सिग्नल है। सच ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम एक्सपोजर की है। तुम्हें सिर्फ 10 कैरियर्स के बारे में पता है, दुनिया में 10,000 प्लस ऑप्शंस हैं। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे जब तुमने देखा ही नहीं? आज से एक डिसीजन लो, तुम सिस्टम का पार्ट बनकर नहीं जियोगे, तुम अपनी लाइफ डिजाइन करोगे। शायद स्लो होगा, शायद मुश्किल होगा, लेकिन तुम अपने गोल्स में सक्सेस अचीव करोगे। और से एक डिसीजन लो, तुम वेट नहीं करोगे, तुम ट्राई करोगे। शायद तुम फेल होगे, लेकिन एक दिन तुम वो लाइफ जी रहे होगे जो तुमने खुद चूज की होगी।